राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। यह है आपका एक्सरसाइज 2.2 और सवाल नंबर है दूसरा। और सवाल नंबर दूसरा है भाई, इस पर थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले कहता कि है निकालने के लिए कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। ध्यान से देखना भाई, ये है तुम्हारा शून्यकों का योग। और दूसरा कहता है शून्यकों का गुणनफल। पहला हो गया योग, दूसरा हो गया तुम्हारा गुणनफल। क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पे देखो दो संख्या दिया हुआ है, अपने लोगों को कहता कौन सी है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला हो जाएगा तुम्हारा योग, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा गुणनफल। तो अपने लोगों को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ध्यान से देख भाई, सबसे पहले अपने लोगों को रिमार्क देखना है। रिमार्क में ध्यान से देखेगा, पहला हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होगा भाई तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो मुद्दा समझो भाई, अपने लोगों को बहुपद किसको कहेंगे और समीकरण किसको कहेंगे उस पर विचार करो। यहाँ पे लिखते हैं पहले अपने लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहाँ पर देखो अपने लोग किंची करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण। तो ध्यान से देखो भाई, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। और यदि द्विघात बहुपद का बात करेगा तो इसको हल करने के बाद जो यहाँ से यहाँ 0 को छोड़ करके जो मान आएगा वो कहलाएगा तुम्हारा द्विघात बहुपद। यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। हम तुम लोगों को स्पष्ट कर दें कि द्विघात समीकरण में मान रखने के बाद ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने के बाद जो चीज प्राप्त होगा हल होकर के जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये कहलाएगा तुम्हारा द्विघात बहुपद। तो ये चीज तुम लोग दोस्त इसके ऊपर भी बनाया था बहुत। अब हम इसको हल करते हैं, तो श्रद्धा भक्ति से देखेगा दोस्त, तब जा करके समझेगा, और नहीं तो फिर बैठ करके कौन ना। ये हो गया तुम्हारा फाइनल, इसको कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे सोल्व लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया तुम्हारा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा -1। यहाँ चलते हैं 9 द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कौन सी हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो। हम समीकरण लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर हो गया तुम्हारा 0। ये हो चुका है। और इसमें मान को रखो, एक्स स्क्वायर रख दिए हैं और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है भाई तुम्हारा 1/4 इंटू हो गया एक्स और अल्फा बीटा का वैल्यू है तुम्हारा -1 बराबर हो गया तुम्हारा 0। ये है तुम्हारा। अब इसके नीचे न है कुछ तो एक है, इसके भी नीचे न है कुछ तो एक है। और हर चीज इस धरती पर देखना, तुम जितना भी संख्या लिखेगा उसके नीचे नहीं भी कुछ रहेगा तो उसके नीचे एक रहेगा। और यदि नहीं पता तो तुम लोग हुलक के देखो, तुम्हारे नीचे भी एक है। तो यहाँ पर देख भाई, अपने लोग एलसीएम ले लेते हैं। अपने लोग कौन सी हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4 से भाग देगा तो x से बचेगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा x और इधर हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x और इधर है बराबर 0। कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर इसको इधर। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर हो गया 0 गुना 4।
अब इसको एक लाइन में लिख दो, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये जो निकला तुम्हारा, ये निकला द्विघात समीकरण। अब लिखेंगे अपने लोग द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद इसको 0 को खत्म कर दो, हटा दो। यहाँ पे देखो 4x² माइनस x माइनस 4, ये निकला तुम्हारा द्विघात बहुपद। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हम और तुम लोगों को समझाना चाहते हैं। याद करो भाई, तुम लोगों को है चीज दिया हुआ रहता था, इसके ऊपर में जो सवाल नंबर ये 2 है, सवाल नंबर 1 जो ये जो सवाल रहता होगा, तुम लोग एक चीज देखा होगा कि इसको जो है समीकरण बनाता होगा, तब जाकर के सवाल हल करता होगा, तब जाकर के इससे जो है अपने लोगों को x और y, x का मान निकलता था 2 मान, और वो 2 मान कौन सी कहलाता था? पहला कहलाता था अल्फा, दूसरा कहलाता था बीटा। तो यहाँ पर जो है अपने लोगों को इस तरह से यदि समीकरण निकल गया है, इसी समीकरण को 0 के बराबर मान करके हल करते हैं। तो सवाल तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो दिक्कत है, और यदि कोई परेशानी हो तो तुम लोग कमेंट में बताना। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा दूसरा का दूसरा नंबर। तो सेम टू सेम वही डायलॉग है। ये है तुम्हारा शून्यकों का योग और ये है तुम्हारा गुणनफल। सोल्व करते हैं इसको भी सेम डायलॉग में। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया हुआ है तुम्हारा √2, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/3। यही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ध्यान से देखेगा भाई। अपने लोग यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये निकल चुका है। अब अपने लोगों को इसमें मान को रख देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 इंटू हो गया तुम्हारा x इंटू हो गया x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/3, और ये बराबर हो गया 0। तो ध्यान से देख भाई, इसके नीचे न है कुछ तो 1, इसके भी नीचे न है कुछ तो 1। तो मुद्दे को समझो। इम्प्लाइज दैट, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने लोगों का आ जाएगा 3। ये हो गया तुम्हारा 3x² माइनस और 3√2x, 3√2x, और ये हो गया तुम्हारा +1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 0। इसके नीचे न है कुछ तो 1। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, कोनों को गुना करेंगे, इसको करेंगे 0 से, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। ये तुम्हारा निकला द्विघात समीकरण। अब अपने लोगों को लिखना है कौन सी? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिख दिए, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देगा, 0 को खत्म कर देगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस हो गया 1। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे क्लियर हुआ, और यहाँ तक तुम लोग उतार लेगा। तो ध्यान से देख भाई, हम इसी में तुम लोगों को काउंट कर देते हैं। देखेगा कैसे हम काउंट करते हैं। थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब जाके काम बनेगा। और सवाल नंबर बनाएंगे 3। यहाँ पे देखो 3 कर दिए हैं, और इसको हटाते हैं, और 3 नंबर का सवाल लिखेंगे। पहला है तुम्हारा 0 और दूसरा है तुम्हारा √5। अब हम इसको देखो, पहला कहलाएगा शून्यकों का योग कहलाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रख दो श्रद्धा भक्ति से, ठीक हो। और गुणनफल है तुम्हारा √5। अब यहाँ पे √5 को रख दो सुबुक से, जो बात है √5। और फॉर्मूला तुम्हारा यही रहेगा, है जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये तुम जब तक द्विघात बहुपद निकालेगा ये फॉर्मूला लिखते रहेगा। अब यहाँ पे मान को रखते हैं भाई सुबुक से। पहला है तुम्हारा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 को रख दो, और श्रद्धा भक्ति से रखो, रखने में कोई संकोच न होना चाहिए। और दूसरा हो गया तुम्हारा √5 को रख दो, और अब इधर गुणनखंड करने का कोई जरूरी न है। तो ध्यान से देखेगा भाई,
इसको भी हटाइए दिया जाए, कौन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस हो गया रूट 5 बराबर हो गया 0। ये निकला तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब अपने लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा तुम्हारा कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो ये तुम्हारा तीसरा नंबर फाइनल हो गया। अब थोड़ा चौथा पे ध्यान देना है। चौथा में है तुम्हारा ये हो गया, पहला योग हो गया तुम्हारा 1 और गुणनफल भी तुम्हारा हो गया 1। यहाँ पर भी कर देना है 1 और यहाँ भी कर देना है 1। अब जैसे जैसे मान को रखते जाते हैं तुम लोग भी रखते जाओ। यहाँ पर दे दो, रख दो 1, यहाँ पर भी रख दो 1। देखो योग का मान 1 था तो 1 दे दिए, गुणनफल का मान 1 था तो 1 दे दिए। अब इसको एक चोट और लिख दो श्रद्धा भक्ति से। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कॉम बन चुका है और यहाँ पर भी वही काउंट करेंगे माइनस एक्स प्लस 1। देख फाइनल हो गया तुम्हारा चौथा नंबर। अब चलते हैं पांचवा नंबर में। इसको हटाते हैं, इसको भी हटा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा -1/4 कोमा ये हो जाएगा 1/4। इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा -1/4, इसका वैल्यू हो गया 1/4। द्विघात समीकरण यहाँ पे रख दिया जाए -1/4। ठीक हो, यहाँ पर भी रख दो 1/4। क्लियर हो गया। तो बात को समझो दोस्त। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। इसके नीचे न है कुछ तो एक है, एलसीएम ले लिया जाए श्रद्धा भक्ति से। एलसीएम लेगा तो 4, यहाँ हो गया तुम्हारा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया x और ये प्लस हो गया 1 बराबर हो जाएगा 0। कोना कोनी गुना कर दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर हो गया 0। ये निकला तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब चलते हैं द्विघात बहुपद के पास। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की हो जाएगा तुम्हारा 0 को हटा दो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। अगला सवाल देखेगा दोस्त। अगला सवाल है तुम्हारा 4, 1। ये है तुम्हारा, अर्थात योग तुम्हारा दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 1। गुणनफल अब इसमें मान को रख देना है श्रद्धा भक्ति से। मान को रखो, मान हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया तुम्हारा 1। अब एक बार गुना कर दिया जाए एक्स स्क्वायर को, इसको हटा दिया जाए श्रद्धा भक्ति से। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये है तुम्हारा द्विघात कुंची समीकरण। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। देख भाई इस चैप्टर का ये सवाल यहीं पे क्लियर होता है। सवाल को तुम लोग एक बगल से उतारेगा, जो बात है वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा भाई, और लाइक करने के लिए तुम लोग भूल जाता है। राधे राधे, धन्यवाद।